जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का अध्याय नए साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। किसी भी नए साझेदार को फर्म में लेने की आवश्यकता किन कारणों से पड़ती है, आज हम उन्हीं कारणों पर प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, पूंजी की पूर्ति के लिए, पूंजी की वृद्धि के लिए। जब भी कोई साझेदारी फर्म अपनी पूंजी बढ़ाना चाहती है तो वो किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देती है जिससे उनकी पूंजी में वृद्धि हो जाए। नंबर 2, साझेदार की निवृत्ति या मृत्यु की दशा में। मान लीजिए यदि किसी साझेदार फर्म से जाना चाहता है, निवृत्ति लेना चाहता है ना, निवृत्ति मीन्स रिटायर्ड होना चाहता है, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दशा में साझेदारी फर्म किसी नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बना सकती है। तीसरा पॉइंट आता है व्यापार की समृद्धि के लिए। समृद्धि मीन्स विकास के लिए, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। तो यदि मान लो साझेदारी फर्म अपनी प्रगति और अत्यधिक करना चाहती है तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाना उचित होगा जिससे कि फर्म की प्रगति हो सके। फर्म जो है दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति कर सके। ऐसी कंडीशन में जो साझेदारी फर्म होती है किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को फर्म में साझेदार बना लेती है। चौथा पॉइंट आता है विदेशी व्यापार की दशा में। यदि मान लीजिए किसी साझेदारी फर्म अपना व्यापार विदेश में स्थापित करना चाहती है तो ऐसी दशा में उसे किसी विदेशी नागरिक को साझेदार बनाना पड़ेगा जिससे वो अपना विदेश में व्यापार स्थापित कर सके। नंबर 5 आता है प्रतिस्पर्धा समाप्त करने के लिए। कई बार साझेदारी फर्म किसी अन्य फर्म को इसलिए भी साझेदार बना लेती हैं जिससे कि उनकी आपसी प्रतिस्पर्धा समाप्त हो सके। नए साझेदार के फर्म में प्रवेश करने पर कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ समस्याएं मतलब हिसाब संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, या कौन कौन से समायोजन फर्म को करने पड़ते हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, नए साझेदार की पूंजी निर्धारित करना, कि जो नया साझेदार आपकी फर्म में आ रहा है वो कितने रुपए पूंजी लेके आएगा, यह निर्धारित करना भी फर्म का एक कर्तव्य बन जाता है। नंबर 2 पॉइंट आता है लाभ हानि विभाजन का नया अनुपात निर्धारित करना, कि नया साझेदार जितने भाग के लिए फर्म में आ रहा है उस हिसाब से फर्म का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, नए लाभ हानि अनुपात का निर्धारण किया जाता है। इसके निर्धारण के लिए कई विधियां हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। नंबर 3, ख्याति का उपचार करना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो फर्म की ख्याति होती है, जो पुराने साझेदारों ने अपनी प्रतिष्ठा से फर्म की ख्याति बनाई है, उसमें नए साझेदार को उस ख्याति के लिए कितना रुपया अथवा नगद धन लाना है, इस पर हम विचार करेंगे। नंबर 4, फर्म की संपत्ति एवं दायित्वों का पुनः मूल्यांकन करना। फर्म की जो संपत्तियां होती हैं और जो दायित्व होते हैं इनका दोबारा से पुनः मूल्यांकन, रीवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है। नंबर 5, संचित लाभ एवं सामान्य संचिति का समायोजन करना। संचित लाभ आप अच्छी तरह जानते हैं, जो रिजर्व फंड होता है, जो पुराने साझेदारों ने, पुरानी फर्म ने एक फंड बना के रखा है, ठीक है, उसका भी ये लोग समायोजन कर लेते हैं। एक और पॉइंट आता है आवश्यकता अनुसार पूंजी खातों का समायोजन करना, कि नए साझेदार के प्रवेश के पश्चात पुराने साझेदार अपनी पूंजी को किस अनुपात में रखेंगे, कितनी रखेंगे, इस सब का भी समायोजन किया जाता है। बच्चों अब हम बात करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। नए साझेदार के प्रवेश पर एक खाता बनाया जाता है जिसका नाम है पुनः मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो पुराने फर्म की संपत्तियों एवं दायित्वों में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता है, उनका पुनः मूल्यांकन किया जाता है। इसी का लेखा करने के लिए पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। बच्चों अब हम बात करते हैं कि जब भी किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है तो पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपातों में परिवर्तन हो जाता है।
यह परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है, उससे संबंधित आंकिक प्रश्नों पर अब हम चर्चा करेंगे। एक फर्म में x और y जो 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं, उन्होंने z को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाया। लाभ हानि का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने प्रश्न में देखा, x और y 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं। 3:2 का मतलब होता है 3 + 2, 3/5 एंड 2/5, 3/5 एंड 2/5। और न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, z। नया साझेदार z 1/5 शेयर के लिए, 1/5 भाग के लिए नए साझेदार का भाग, नए साझेदार का भाग कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/5। अब चूंकि हमें इसमें ये नहीं बताया गया है कि नया साझेदार z जो है अपना 1/5 भाग किससे प्राप्त कर रहा है, ये हमें किसी तरह का कोई संकेत नहीं दिया है, तो हम ये मान लेते हैं कि नए साझेदार ने अपना पूरा 1/5 भाग फर्म से लिया है। किससे लिया है, फर्म। जो x और y ने मिलकर जो फर्म बनाई है उससे लिया है। ठीक है, तो इसमें अपन मानते हैं, माना कि पुरानी फर्म का कुल भाग 1 है। माना कि पुरानी फर्म का कुल भाग 1 है। अब 1 में से नए साझेदार z ने कितना ले लिया, 1/5। जब 1 में से 1/5 z ने ले लिया तो शेष भाग कितना बचेगा, तो 1 - 1/5। तो 1 - 1/5, 1 और 5 का लघुत्तम आ गया, एलसीएम 5। इसको अपन सॉल्व करेंगे, 5 - 1 तो 4/5। ये फर्म का शेष भाग बचा है 4/5। तो जो शेष भाग बचा है वो किस किस का बचा है, x और y। तो इसमें x का कितना भाग है, 3/5, और y का कितना भाग है, 2/5। तो यही इनके नए भाग आ जाएंगे। x का नया भाग, x का नया भाग ये 4/5, 4/5 का कितना हिस्सा है उसका, 3/5। ये x का नया भाग आ जाएगा। ठीक है, ऊपर ऊपर का इंटू कर देते हैं, नीचे नीचे का 12/25। इसके बाद लिखते हैं y का नया भाग। तो 4/5 में y का कितना है, 2/5। तो 4/5 का 2/5 ये y का हिस्सा है, ऊपर ऊपर का इंटू कर लिया, नीचे नीचे का, तो ये आ गया 8/25। और z का नया भाग तो हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है कि नया साझेदार z कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/5। तो ये इनके नए अनुपात आ गए। x का 12/25, 12/25, y का 8/25, 8/25, और z का आ गया 1/5। अब चूंकि ये 25 में, ये 25 में है, तो इसको 25 करने के लिए इसको परिमेयकरण करना बोलते हैं। अपन 5 का ऊपर 5 का नीचे इंटू कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/25। किसका इंटू करना है ऊपर और नीचे, ये जानने के लिए ये 25 को अपन ने 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया। तो 5 का ऊपर 5 का नीचे, तो ये z का नया भाग आ गया 5/25। अब हम इसको बोल सकते हैं, इनके नए अनुपात जो आ गए 12:8:5, 12/25, 8/25, 5/25। अब हम नए लाभ हानि अनुपात से संबंधित एक और अन्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे। A और B एक फर्म में 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने C को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया, जिसने 1/24 भाग A से और 1/8 भाग B से लिया।
नया अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने प्रश्न में देखा, ए और बी, ए एंड बी 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। 7:5 का मतलब आपको अच्छी तरह मालूम है, 7 + 5, 7/12, 5/12, 7/12 और 5/12। नए साझेदार C का भाग, नए साझेदार C का भाग कितने भाग के लिए आ रहा है? C 1/6। अब इस प्रश्न में लेकिन हमें साफ साफ बताया है C का 1/6 कैसे बना। इसने 1/24, 1/24 भाग A से लिया और 1/8 भाग किससे लिया? B से लिया। यदि हम 1/24 + 1/8 करें तो आएगा 1/6। तो इस प्रश्न में साफ साफ बताया गया है कि जो नया साझेदार है C ने 1/24, 1/24 भाग A से एवं 1/8 भाग B से लिया। ठीक है, तो हमें साफ दिख रहा है इसको सॉल्व करने का तरीका। A से कितना लिया उसने? 1/24, तो A के में से माइनस कर देंगे 1/24। B से कितना लिया? 1/8, B के में से माइनस कर देंगे 1/8। तो ये इनके हमें नए अनुपात प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम निकालते हैं A का नया भाग, A का नया भाग 7/12 माइनस 1/24। ठीक है, अब हम इनका एलसीएम लेंगे 12 और 24। 12 और 24 का यदि हम लघुत्तम लेते हैं एलसीएम तो वो आता है 24। 12 से 24 कितनी बार जाएगा? 12 दूनी 24, 2 बार, और 2 का 7 में इंटू करेंगे तो ये आ गया 14। 24 से 24 कितनी बार जाएगा? 1, 24 एकम 24, और 1 का 1 में करेंगे तो 1। तो ये इनका नया अनुपात आ गया 13/24, 13/24। ये A का नया भाग आ गया। इसी प्रकार B का नया भाग, B का नया भाग निकालेंगे अपन। B का कितना था पुराना? 5/12, 5/12। इसमें से इसने नए साझेदार को कितना दे दिया? 1/8, माइनस कर दिया 1/8। तो 12 और 8 का एलसीएम भी कितना आता है? 24। लघुत्तम निकालना छोटी कक्षाओं में सिखाया गया है। तो 12 और 8 का लघुत्तम कितना आएगा? 24। 12 से 24 कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 का 5 में इंटू हुआ तो 10। 8 से 24 कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 3 का 1 में इंटू हुआ तो 3। तो यह आ गया 7/24, 7/24, 7/24। और तीसरा कौन है? C। C का तो हमें मालूम ही है कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/6। कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/6। तो अब ये 24 में है, ये 24 में है, तो ये 6 को भी अपन 24 में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए हम 4 का ऊपर 4 का नीचे इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4/24। तो इस तरह A का नया भाग आ गया 13/24, B का आ गया 7/24 और C का 4/24। तो ये इनके नए रेशो आ गए 13:7:4। ये ओके। अब हम नए लाभ हानि अनुपातों से संबंधित एक अन्य प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जिसमें नया साझेदार अपने लाभ का भाग पुराने साझेदारों में से किसी भी एक साझेदार से प्राप्त करता है, किसी भी एक साझेदार से प्राप्त करता है। अमित और सुमित एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजित करने वाले साझेदार हैं। वे नमित को 1/5 भाग हेतु नया साझेदार बनाते हैं। नमित अपना लाभांश अमित से प्राप्त करता है। फर्म का भावी लाभ विभाजन का अनुपात बताइए। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, अमित और सुमित 3:2 के अनुपात में साझेदार हैं।
3:2 का मतलब सभी को मालूम है, 3 + 2, 3/5, 2/5। अमित एंड सुमित, ये अमित एंड सुमित क्या अनुपात है बेटा इनका? 3/5, 2/5। और नए साझेदार नमित का भाग, नया साझेदार नमित कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/5। ठीक है। अब प्रश्न में ये साफ साफ बताया गया है कि नमित जो अपना भाग 1/5 है वो किससे ले रहा है? अमित से। तो इसको हल करने का तरीका आपको साफ दिख रहा है कि नमित अपना पूरा भाग अमित से ले रहा है। इसका मतलब अमित के में से नमित का भाग माइनस कर देंगे, घटा देंगे। सुमित को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो अपने में से किसी प्रकार का कोई त्याग नहीं कर रहा है। तो यहां पर अमित का नया भाग, अमित का नया भाग, तो अमित का नया भाग पुराना कितना था? 3/5। इसमें से नए साझेदार ने ले लिया 1/5। तो 5 का एलसीएम 5 आ गया लघुत्तम, 5 से 5 एक बार, 3 - 1, 2/5। ये इसका नया भाग आ गया, अमित का नया भाग 2/5। दूसरा कौन है? सुमित। सुमित का नया भाग, तो सुमित का भाग कितना है? 2/5। इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसने किसी प्रकार का कोई त्याग नहीं किया। और तीसरा कौन है? नमित। तो नमित का तो भाग मालूम ही है हमें, कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/5। तो ये इनके नए लाभ हानि अनुपात आ गए। सिर्फ अमित के में चेंज हुआ, 2/5, 2/5, 1/5। तो 2:2:1, 2:2:1। अब हम लाभ हानि नए अनुपात से संबंधित एक और प्रश्न पर चर्चा करेंगे। ए और बी 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। उन्होंने सी को 1/6 भाग के लिए साझेदार बनाया। सी समान रूप से दोनों साझेदारों से अपना लाभांश पाता है। नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो इस प्रश्न में सी जो है अपना भाग दोनों साझेदारों से समान रूप से प्राप्त कर रहा है। जितना भाग ए से ले रहा है उतना ही बी से ले रहा है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, ए और बी 7:5 के अनुपात में साझेदार हैं। 7:5, 7 और 5 12, 7/12, 5/12। ये ए एंड बी 7/12, 5/12। नए साझेदार सी का भाग, सी का भाग, सी कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/6। ठीक है। अब हमें क्या बताया है कि सी अपना 1/6 भाग कैसे प्राप्त कर रहा है? वो दोनों से बराबर बराबर ले रहा है। जितना ए से ले रहा है उतना ही बी से ले रहा है। तो ये बराबर अनुपात, समान अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो देखिए, सी अपने लाभ का भाग दोनों साझेदारों से समान रूप से प्राप्त करता है। समान रूप से प्राप्त करता है, यह हमारी कंडीशन है। सी अपने लाभ का भाग दोनों साझेदारों से समान रूप से प्राप्त करता है। तो ये समान भाग हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, समान भाग बराबर कि वो दोनों से समान भाग ले रहा है, तो वो कितने भाग के लिए आ रहा है? 1/6। ठीक है। और इसको हम भाग दे देंगे साझेदारों की संख्या। पुराने साझेदारों की संख्या कितनी है? 2। तो 1/2। तो ये आ गया 1/12।
तो 1/12 वो ए से ले रहा है, 1/12 किससे ले रहा है, बी से। यदि आप अपनी संतुष्टि के लिए चेक करना हो तो 1/12 को आप प्लस करके चेक करें तो 1/12 प्लस 1/12 इक्वल टू होगा 2/12। 2/12 का मतलब 1/6। ठीक है, तो 1/12 ए से ले रहा है, 1/12 किससे ले रहा है, बी से। तो ए का नया भाग, ए का नया भाग कितना आ जाएगा, 7/12 माइनस 1/12। 7/12 माइनस 1/12। 12 और 12 का लघुत्तम कितना आ गया, 12। 12 एकम 12, ये 7, ये 1, 6/12। ये ए का नया भाग आ गया 6/12। इसी तरह हम बी का निकाल लेंगे। बी का नया भाग, तो बी का भाग कितना था, 5/12। इसने भी कितना दिया, समान रूप से 1/12। तो 12 का लघुत्तम कितना आ गया, 12। तो 5 माइनस 1, तो ये आ गया 4/12, 4/12। ये बी का नया भाग आ गया। और सी का नया भाग, तो सी का तो हमें मालूम ही है कितने भाग के लिए आ रहा है, 1/6। अब जब ये 12 में है, ये 12 में है, तो इसका भी परिमेयकरण कर दिया जाएगा। तो इसमें 2 का ऊपर 2 का नीचे इंटू कर दिया, तो ये आ गया 2/12। ठीक है, तो ये इनके नए लाभान्वित अनुपात आ गए 6/12, 4/12, 2/12। तो ये 6, 4, 2, 6:4:2। इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं, तीनों 2 के पहाड़े में आ रहा है, 3, 2, 1, 3, 2, 1। बच्चों, अब हम नए साझेदार के प्रवेश अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट भी करते चलें। प्रश्न नंबर 1, पुनः मूल्यांकन खाता क्या है, व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रश्न क्रमांक 2, नए साझेदार की वैधानिक स्थिति को समझाइए, डिस्कस द लीगल स्टेटस ऑफ ए न्यू पार्टनर। प्रश्न क्रमांक 3, नए साझेदार को कौन कौन से प्रमुख अधिकार प्राप्त होते हैं, व्हाट आर द मेन राइट्स एक्वायर्ड बाय ए न्यू पार्टनर। प्रश्न क्रमांक 4, नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजन बतलाइए, मेंशन मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। प्रश्न क्रमांक 5 आता है, नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति का उपचार किस प्रकार किया जाता है, समझाइए। हाउ इज द गुडविल ट्रीटेड ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स। लाभ प्राप्ति अनुपात से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय गेनिंग रेशो। एक प्रश्न और आता है, त्याग अनुपात से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशो। व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशो। एक प्रश्न और इसमें बनता है, लाभ प्राप्ति अनुपात और त्याग अनुपात में अंतर स्पष्ट करो, राइट द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो। बच्चों, हमने नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करी, आंकिक प्रश्नों को हल किया, ठीक है, जिनका आप अभ्यास करें और आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।